शेखपुरा जिले के चाड़ीहरी गांव से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो समाज में महिला सशक्तिकरण की जटिलताओं और उसकी संभावित गलत व्याख्याओं पर सवाल खड़ा करता है। आमतौर पर महिला प्रताड़ना की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। एक महिला के अत्याचार से पूरा परिवार पीड़ित हो गया है। घटना चाड़ीहरी गांव निवासी सैयद अबू नसर के परिवार की है। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। सभी की शादी हो चुकी है। विवाद की जड़ बने हैं अबू नसर के बेटे सैयद अरशद नसर की दूसरी पत्नी गुलिस्ता परवीन, जो वर्तमान समय में पूरे परिवार के लिए संकट का कारण बन चुकी हैं। वायरल एक वीडियो में देखा गया कि गुलिस्ता परवीन हथौड़ा लेकर दुकानों की दीवार तोड़ रही हैं। यदि कोई इसका विरोध करता है तो वह उसके घर जाकर हंगामा करती हैं। देवर ने आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण की आड़ में गुलिस्ता परवीन पूरे परिवार को झूठे मुकदमों में फंसा रही हैं। मामला ये है कि ये जो औरत है गुलिस्तान परवीन, उसके हरकत की वजह से, उसके गुंडागर्दी की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। पूरा परिवार परेशान है, पूरा समाज परेशान है। ठीक है, एक हफ्ता पहले मैंने ये न्यूज़ देखा कि वो हम माननीय डिप्टी सीएम साहब के सामने, माननीय एसपी साहब के सामने एक झूठा आरोप और हक का दावा कर रही है। और विडम्बना ये है कि जिस ससुर से ये हक का दावा कर रही है, उसी ससुर पर इसने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया हुआ है, और जो केस नंबर 238/24 है, जो थाना शेखपुरा थाना में दर्ज है। फिर उसी ससुर पर, जो मेरे पिताजी लगते हैं, उसी ससुर पर उसने छेड़खानी का भी आरोप लगाया है, केस दर्ज किया है, जिस केस का नंबर 107/24 है। दूसरा ये दावा ये करती है कि हम लोग उस पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। वो एक कॉल रिकॉर्ड बताती है कि कॉल रिकॉर्ड पे उसमें उस समय कॉल रिकॉर्ड के समय वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं है। जबकि उसी 13 तारीख अप्रैल पिछले साल में वो उसी समय, आप सीसीटीवी फुटेज जो मैंने आपको दिया है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से गुंडागर्दी का नंगा नाच वो मेरे घर पर नाच रही है, कुछ लोगों के साथ मिलकर। विवाद क्या चीज़ का चल रहा है आप दोनों के बीच? विवाद सर प्रॉपर्टी का लेके चल रहा है, और हम लोग को परेशान किया जा रहा है खामखा। ये और इसका पति अरशद नसर मिलके झूठे केस में हम लोग को मुकदमा में फंसाकर ये चाहती है कि इन लोग यहाँ से शेखपुरा छोड़ दिया जाए और सारे प्रॉपर्टी पर इन लोग के कब्जा कर लिया जाए। वास्तविकता में प्रॉपर्टी है किनकी? वास्तविकता में प्रॉपर्टी ये मेरी है सर, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। हम 3 भाइयों के नाम से रजिस्टर्ड है, और हमारे 2 बहनों के नाम से रजिस्टर्ड है, और मोटेशन के साथ रजिस्टर्ड है। फिर वो जो जिन पर आरोप लग रहे तो वो दावा कैसे करें कि प्रॉपर्टी मेरा है? वो दावा पूरी तरह से झूठा है सर। अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर उसका कुछ दावा है तो वो कोर्ट जाए, कोर्ट में न्यायालय का कोर्ट में जाके वो अपना ये कर सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जिस चीज़ का वो दावा कर रही है उस चीज़ पर जाके वो कब्जा कर ले। हमारे घर को वो लूटी है पूरी तरह से, हमारे पिताजी के घर को पूरी तरह से। उसी डेट में, जिस डेट में बोलती है कि हम ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसी समय का घटना मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज दिया है कि किस तरह से मेरे घर में गुंडागर्दी का नंगा नाच की है ये अपने पूरे परिवार और अरशद नसर के साथ में। और उसके बाद जब लूटपाट की है, तो जब हमने एफआईआर दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जब कार्रवाई हुई है, तो ये पुलिस पर ये झूठा मुकदमा, झूठा रिश्वत लेने का वो आरोप लगाती है कि इसने मोटा केस। इस संबंध में कहीं बड़े पदाधिकारी को दिए लिखित? जी, मैं सब जगह मैं दिया हूँ। मैं डीजीपी को, डीआईजी को, पटना हाई कोर्ट में, सारे जगह मैं दे चुका हूँ कि ये हम लोगों को किस तरह से झूठे केस में ये फंसाने का प्रयास कर रही है। सारे कहाँ प्रॉपर्टी का विवाद है? कहाँ आपका प्रॉपर्टी? ये हमारा एक प्रॉपर्टी जो हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है, वो नसर मार्केट है, वो गरिंडा चौक पर है, जिस पर वो जबरन कब्जा की है जाके। आप वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो मैं आपको दिया हूँ उस वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ जाने के बाद कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम के पास लगा था, पुलिस पर भी आरोप लगाया था। क्या कितनी सच्चाई है इसमें? कुछ सच्चाई नहीं है सर। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसका बुनियाद क्या है, उसके पीछे उसके पास प्रूफ क्या है, वो प्रूफ सामने लाए। ऐसा तो किसी भी पुलिस अधिकारी के पर आरोप, झूठा आरोप आप नहीं लगा सकते हैं, कोई भी हो। उसके लिए कुछ सच तच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रिश्वत का एक बड़ा आरोप पुलिस अधिकारी पर लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं, और पुलिस छवि को धूमिल कर रहे हैं। जब पुलिस ने सच का साथ देने का कोशिश किया तो उस पर एक रिश्वत का आरोप लगा दे रहे हैं। वजह उसका बेसिक वजह यह है कि यहाँ के थाना इंचार्ज महोदय ने उसी के हस्बैंड को साहिबगंज जेल में भेजा है, अरेस्ट करके। वहाँ से पुलिस आई थी और उसी थाना इंचार्ज ने उसके हस्बैंड को जेल में भेजा, वहाँ तो यहाँ से पकड़ के उसको जेल में भेजा। ये डर का और खौफ का माहौल बनाना चाहती है कि भाई लोग हमसे डरें, खौफ करें, और मैं गुंडागर्दी का सरेआम खुले राज करूँ शेखपुरा में। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम सैयद शाहिद नसर हुआ सर। अच्छा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ सर कि मेरे मार्केट में मेरे सारे किराएदारों को हथौड़ी से मार मार कर सारे किराएदारों को, दुकान को, किरदारों को निकाल दिया गया हथौड़ी से मार कर। यही औरत खुलेआम जिस घर में रहने का दावा करती है, वो साल भर से करीब ऑलमोस्ट बिजली से चोरी चला रही है और कोई उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन इसके डर का माहौल, इसका जो झूठे केस करने का जो इसका प्रवृत्ति हो चुका है, उसके वजह से आज कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने न्यूज़ में भी दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद ये मेरे रिश्तेदारों और मेरे परिवार के लोगों के खिलाफ अपने घर के ऊपर बैनर लगाकर पूरी माँ बहन का गाली टांग देती है, पूरा बैनर लगाकर। इसको ज़रा सा भी प्रशासन का या किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी भी चीज़ का।